2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, लास्ट में सभी क्वेश्चन मैं आपको रिविजन भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए 2021। 2021 में जो फ्रेंड्स बजट पेश किया गया है, ये भारतीय इतिहास का पहला ऐसा बजट था जो बिल्कुल पेपरलेस था। पेपरलेस का मतलब फ्रेंड, इसमें कोई भी कागज का प्रयोग नहीं हुआ है, ये टैबलेट पर देखकर बोला गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए 2021-22 के लिए। बजट 2021 जो कि फ्रेंड संसद में पेश किया गया है हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये 2021-22 के लिए वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन डी किसी भी अनुच्छेद में नहीं। संविधान का जो फ्रेंड्स कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसमें बजट शब्द का प्रयोग हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है बजट शब्द की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 112। संविधान का जो अनुच्छेद 112 है फ्रेंड्स, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। अब फ्रेंड्स, हम बजट 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बताया है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च होगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा और मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल भी बनाए जाएंगे। 11,41,676 करोड़ रुपए का स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। नेक्स्ट है, वॉलंटरी व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 20 साल पर्सनल व्हीकल, 15 साल कॉमर्शियल व्हीकल पुराने यानी कि अनफिट माने जाएंगे। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। 2021-22 वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। 2020-21 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी। मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स अब शून्य की बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होगी। कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5%, स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5%। अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15% ड्यूटी लगेगी। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% कर दी गई है। अभी तक 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकॉल वैक्सीन की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध होगी। इससे सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,668 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।
वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। परिवहन मंत्रालय को 1.18 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी, एक मेट्रो लाइट, दूसरा मेट्रो नियो सेवा। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर होगा। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगले साल 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपए, असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड़ रुपए और कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन के लिए और तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड में प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाएं शुरू होंगी। बिजली को लेकर फ्रेंड्स बड़ा ऐलान हुआ है। ग्राहक बिजली कंपनी अब खुद चुन सकेंगे। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन होगा। इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई की अनुमति होगी। डूबे कर्जों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। डूबे कर्जों पर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। बैंक डूबने पर अब 1 लाख रुपए की ब्याज 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए तक लेंगे। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। उज्ज्वला स्कीम से 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे। 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। बजट 6 स्तंभ पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, ये कहा है निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2021 पेश करते टाइम। दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। 5वां है नवाचार, अनुसंधान और विकास और 6वां है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर 9.5% किया गया है। स्वामित्व योजना के लिए 1.8 लाख लोगों को कार्ड मिला है। 2021 में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इसको दायरे में लाया जाएगा। कृषि उत्पाद के निर्यात में 22 और उत्पाद होंगे शामिल। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। 750 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे। 15,000 से अधिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया है। 1,500 करोड़ रुपए को आवंटित किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका फायदा असम और पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा। हाउसिंग लोन्स पर मिली 1.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत को और 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74% की एफडीआई को मंजूरी मिली है। अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% तक की एफडीआई, पहले यहाँ पे सिर्फ 49% तक की इजाज़त थी। ठीक है, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आम करदाता को नहीं मिला कोई भी राहत इस बजट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको पूरा बताया है ये आज बजट 2021 में बताया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा और मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जिन्होंने तीसरी बार लगातार बजट पेश किया हो संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3। हम भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। आंसर है इनका जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का जो फ्रेंड्स पहला बजट था ये शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए चमड़े का थैला। बजट शब्द का जो फ्रेंड्स मतलब होता है वो होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी फ्रेंच। बजट शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंड्स ये फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जेम्स विल्सन। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारत का जो पहला बजट है ये पेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए 18 फरवरी 1860 को। भारत में जो पहला बजट है फ्रेंड्स ये 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है फ्रेंड्स ये जॉन मथाई ने पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी 28 फरवरी 1950 को। गणतंत्र भारत का जो फ्रेंड्स पहला बजट है ये 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है और सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? आंसर है इसका ऑप्शन बी फरवरी के अंत में। 2017 से पहले बजट जो है फ्रेंड्स ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आंसर इसका ऑप्शन ए 1 फरवरी। 2017 के बाद जो बजट है फ्रेंड्स 1 फरवरी के बाद पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स रिवीजन भी है, तो रिवीजन वाला पार्ट फ्रेंड्स आप जरूर देखना। क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। अंतरिम बजट को फ्रेंड्स मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 26 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेंड्स करवाए हैं फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा। 10,000 हमने लाइक का टारगेट रखा है इस वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? आंसर है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? आंसर है 2021-22। केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया है? आंसर है 1 फरवरी को। केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में किसने पेश किया है? आंसर है निर्मला सीतारमन ने। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर है किसी भी अनुच्छेद में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? आंसर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 112। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमन। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बजट में क्या होता है? आंसर है सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर है निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? आंसर है 3। भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? आंसर है आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? आंसर है 26 नवंबर 1947। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? आंसर है चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर है फ्रेंच भाषा से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है जेम्स विल्सन को। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है 18 फरवरी 1860 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आंसर है जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? आंसर है 28 फरवरी 1950 को। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? आंसर है मोरारजी देसाई के पास। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है संसद में। 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? आंसर है फरवरी के अंत में। 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? आंसर है 1 फरवरी। आखिरी क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? आंसर है मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 26 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद 26 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, और आपको पता है हमारे